0 होता है। 6 नंबर पे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज 0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस इतना काफी है अभी फिलहाल, इतने ठीक है। 6 फॉर्मूले अभी काफी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो और बताते हैं। अच्छा, लॉग का कर लेते हैं। हाँ चलो, लॉग का कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अच्छा, यहां पे ध्यान क्या रखना है, बेस जो है वो 10 नहीं होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, ई। नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट, इट इज 1 बाई एक्स। ये ऐसे करके हमारे पास है। चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हो गए फॉर्मूलाज। फॉर्मूलों के अलावा कुछ और चीजें भी हैं, रूल्स हैं। ठीक है, देयर आर 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लिखिए पॉइंट नंबर 4 में लिखिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तीन रूल्स हैं जो हमें याद रखने। एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है कोशेंट रूल, और तीसरा होता है अपना चेन रूल। चेन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या चीज होती है, प्रोडक्ट रूल अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यू भी कोई फंक्शन है, v भी कोई फंक्शन है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दिस इज द रूल। ओके, अच्छा, सेकेंड नंबर पे हमारे पास है प्रोडक्ट रूल के बाद है कोशेंट रूल। ठीक है, तो कोशेंट रूल क्या होता है, अगर दो डिवाइड हो रहे हो, y इज इक्वल टू यू बाई वी। अभी मैं बताऊंगा इसमें फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम पता चल जाएगा। y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी व्हाट, ये u है, ये v है, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहां लिखो, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर यहां डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। दिस इज द रूल ऑफ दैट इज कॉल्ड एज अ कोशेंट रूल। ठीक है, तो अभी जरा हम इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा एक दो प्रैक्टिस करते हैं, फिर करेंगे चेन रूल की बात। ठीक है, क्योंकि पहले ये दो रूल्स आ जाए। ठीक है, अच्छा, जैसे ये कोशेंट रूल है, अगर हमारे को इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तो जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू 10x है, हमने बोला 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो, हमने बोला सेकंड स्क्वायर x। ये सेकंड स्क्वायर x आता कहां से है, ये आ सकता है आपका कोशेंट रूल से, इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स न्यूमरेटर, साइन एक्स डिनोमिनेटर। ओके, और आप इसको डिफरेंशिएट कर दो यूजिंग द कोशेंट रूल, डी वाई बाई डी एक्स। कोशेंट रूल को यूज कर लो, है आपको समझ में आ जाएगी बात। तो ये एग्जांपल के तौर पे करा रहा हूं मैं। यहां पे आएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर के स्क्वायर के बाद फिर यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर डिनोमिनेटर दैट इज कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स। ये देखो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर प्लस नहीं सॉरी माइनस फिर न्यूमरेटर इज साइन एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है यहां पर आ जाएगा आपके पास cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, माइनस यहां पे आ जाएगा sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, नीचे तो cos x का होल स्क्वायर होना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर x आ गया। अच्छा अब ऊपर क्या बन रहा है, अब आप ध्यान से देखो, ऊपर भी बन रहा है एक तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वो तो 1 होता है, और नीचे क्या है cos स्क्वायर x है, तो ये आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, वो क्या बन गया, वो बन गया sec स्क्वायर x। दैट्स इट, यही मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, देखो। ठीक है, इफ यू रिमेंबर यही फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, तो ये इस तरीके से यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यहां पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कहां क्यों मैं आपको प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल करने के लिए कह रहा हूं कि क्यों फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो लिखिए जरा एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, इन अ फोर्स फ्री स्पेस, in a force free space a satellite sweeps, in a force free space a satellite sweeps interplanetary dust, a satellite sweeps interplanetary dust at a rate of this, ये लिखा है यहां पे dm by dt इज इक्वल टू प्लस अल्फा v। dm by dt क्या है, dm by dt है रेट at which it is rate of increase of mass, dm by dt is the rate of increase of mass। ओके, तो dm by dt is equal to alpha into v। अल्फा क्या है, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, v इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके, तो dm by dt इज इक्वल टू अल्फा इंटू v। अच्छा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन find out the acceleration of the satellite, find out the acceleration of the satellite। अब देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, अभी आपको ये समझ में ही नहीं आएगा भैया इसमें प्रोडक्ट रूल लगना है कि क्वोशंट रूल लगना है, क्या लगना है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सैटेलाइट है, मान लो ये हमारे पास एक सैटेलाइट है, ये स्पेस में घूम रहा है, वहां पे ऊपर स्पेस में घूम रहा है, इंटर प्लैनेट्स के बीच में कहीं पे घूम रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे करके जा रहा है और यहां पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इंटरप्लैनेटरी डस्ट मतलब प्लैनेट्स के बीच में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टिक कर रहे हैं, तो इसका जो मास है, इसका मास बढ़ेगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर आते जा रहे हैं, तो इसका मास बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो इसका मास किस रेट से बढ़ रहा है वो ये दिया है, अल्फा इज कांस्टेंट, v इज वेलोसिटी, इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, ये यहां लिखा है वेलोसिटी भी। तो यहां पर इसका मास वेरिएबल है। अब इट इज अ फोर्सलेस स्पेस रीजन, मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके बावजूद एक्सेलरेशन आएगी। देखो कैसे,
यहां पर क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है न्यूटन सेकंड लॉ। ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ का। न्यूटन सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज फोर्स। ये सबको पता है, ये तो 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल टू यहां पे डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां डिफरेंशिएशन आ गई। अच्छा, डिफरेंशिएशन भी कैसी, लेफ्ट हैंड साइड तो फोर्स है, फोर्स तो जीरो है। फोर्स क्यों जीरो है, क्योंकि ये आपके पास कैसा रीजन है, इट इज अ फोर्सलेस, मतलब देयर इज नो फोर्स, फोर्स फ्री स्पेस रीजन, फोर्स फ्री स्पेस है। अच्छा, अब यहां पे ये मास वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मास इकट्ठा होता जा रहा है, और मास भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी फिर वेरिएबल हो जाएगी। मास और वेलोसिटी यहां पे दोनों वेरिएबल है, तो अब यहां पे क्या लगेगा, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन m इंटू डी बाई डी टी ऑफ v, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन इज v इंटू डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, ये डी एम बाई डी टी ये जो हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज अल्फा इंटू वी, वो डाल दो आप यहां पे, तो ये आ जाएगा अल्फा वी। v और v मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर, अल्फा तो है ही, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ माइनस हो जाएगा, तो माइनस अल्फा v स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, वही निकालना है हमने। m इधर ले आओ, ये आ जाएगा माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकाल ली थी, वो आ गई माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई, ठीक है। तो मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करके यहां पे हमारे को क्या यूज हुआ, प्रोडक्ट रूल यूज हो गया, ठीक है। और भी कई जगहों पे यूज होता है। तो जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, थर्मोडायनेमिक्स से उठाते हैं अब जरा एक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से एक एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारे को पता चलेगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास वो होता है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक होता है, ठीक है, और पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक इक्वेशन होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन होती है पीवी टू द पावर ऑफ गामा। पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी क्या होता है यहां, प्रेशर। वी क्या होता है यहां, वॉल्यूम। गामा क्या होता है, गामा को बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। जो गामा है, गामा को बोलते हैं पॉइजन्स रेशो, ठीक है। पढ़ेंगे हम इसको, अभी तो मैं देखो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं कि भाई बहुत डिटेल में क्या होता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि किस तरीके से जगह जगह पर मैथमेटिक्स फिजिक्स में घुसा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको बताई जा रही है अभी, किस तरीके से जगह जगह पे फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स घुसा हुआ है और उसे कैसे डील करना है हमने, ठीक है, वो चीज हम सीख रहे। तो ये पीवी टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो इस इक्वेशन को अगर हमें करना है, अच्छा हमारे को क्या पूछा गया है कि फाइंड, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे है ना, अच्छा एक और चैप्टर है इलास्टिसिटी भी है और थर्मोडायनेमिक्स भी है, ठीक है, दोनों को कंबाइंड वे में करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो आता है, ठीक है, वहां पर हमारे पास बल्क मॉडुलस निकालने के लिए आता है, ठीक है। तो फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस
undergoing number first part isothermal process, second part adiabatic process। दो पार्ट्स में ये लगेगा और दोनों पार्ट्स में जो है हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल देखो कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फाइंड द, अच्छा ऐसा करेंगे, ये वाला मैं अभी क्लास वर्क में कराता हूँ या मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ ताकि आप थोड़ा घर में भी करो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस भी करूंगा इसको, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द बल्क मॉडुलस। तो पहले तो हमारे को पता होना चाहिए भाई बल्क मॉडुलस होता क्या है, वो भी हमारे आगे चल के बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बल्क मॉडुलस के लिए एक फॉर्मूला होता है -v इंटू dp बाई dv। ये एक फॉर्मूला होता है -v इंटू dp बाई dv। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर द बल्क मॉडुलस, ओके। अब यहां पर हमारे को dp बाई dv मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम चाहिए। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास है pv टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल टू, अच्छा गामा वाला नहीं, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं आइसोथर्मल में pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv टू द पावर गामा वाला आपने करना, ठीक है। तो आइसोथर्मल में हमारे पास क्या है, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें dp बाई dv चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि हमें dp बाई dv चाहिए तो हमें विद रिस्पेक्ट टू v। तो हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा d बाई dv ऑफ pv इज इक्वल टू d बाई dv ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तो जीरो होता है, उसको तो आप छोड़ दो, ठीक है। यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है भाई प्रोडक्ट रूल, p इंटू वी है। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन p इंटू dv बाई dv प्लस सेकेंड फंक्शन v इंटू dp बाई dv और राइट हैंड साइड में आ जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब थोड़ा सा और करते हैं, dv बाई dv विल बी व्हाट, इट विल बी 1। तो ये आ जाएगा p इंटू 1 प्लस v इंटू dp बाई dv दैट इज इक्वल टू जीरो। dp बाई dv निकालना है, p को उधर ले जाओ और v से डिवाइड कर दो, तो अपने पास आएगा v इंटू dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस पी। तो dp बाई dv जो आएगा दैट विल बी माइनस p बाई v। तो ये चीज है, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अगर आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गई तभी आपको जो है आप आगे की चीज कर समझ सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है डिफरेंशिएशन। तो यहां पे dp बाई dv आ गया माइनस p बाई v। अब यहां डाल दो आप, तो बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस अब निकाल दो। देखो कैसे, अब यहां पर जो है हमारे पास माइनस v तो पहले से ही है, dp बाई dv इज माइनस p बाई v। माइनस माइनस कैंसिल, v से v कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, p प्रेशर के बराबर आ गया, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएशन के सहारे से आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने बल्क मॉडुलस निकाल दिया। तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल जो है दैट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो प्रोडक्ट रूल भी लगता है और कोशेंट रूल भी यूज होते हैं, बार बार कोशेंट रूल भी यूज होगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। अच्छा अब जो है एक चीज और लिख लेते हैं जो हमने यहां पे यूज भी किया, dv बाई dv इज 1, ठीक है। तो d बाई dx ऑफ x दिस इज 1,
इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट फिर भी अगर किसी को याद ना रहे तो वो याद लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेन रूल, ठीक है। थोड़ा सा चेन रूल के बारे में बात करते हैं, फिर बाकी हम कल डिटेल में करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री वाले मैम आगे वो लेंगे अब। तो चेन रूल जो है, लिखिए चेन रूल, ये आपने घर से करके लाना, फिर मैं आपको बताऊंगा, कल डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है। तो लिखिए चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि फिजिक्स में यहां से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, अच्छा चेन रूल यूज कब होता है पहले तो ये जानना जरूरी है। देखो जनरली हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में गिवन होता है, लेकिन कभी अगर हमारे पास इस x की जगह पर कुछ और हो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास सिंपल है साइन x है, लेकिन कभी हमारे पास अगर ऐसा आ जाए कि भाई हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे u हो, u क्या है, u कोई x का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, वो u cos x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब क्या होता है, तब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो dy बाई dx, तब डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। अच्छा डिफरेंशिएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये f ऑफ u है, इसको f डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन होती है f डैश u, ठीक है। साइन का होता है cos u इंटू डी यू बाई डी एक्स, cos u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos u, ये जो है दिस इज द चेन रूल, एक्चुअली दिस इज चेन रूल, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये जो साइन का डिफरेंशिएशन था cos हुआ, तो cos u, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, फिर हम अभी क्लोज करेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास साइन ऑफ लेट अस सपोज हमारे पास साइन ऑफ 2x है, ऐसे करके सिंपल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है। हमारे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन बाहर वाला फंक्शन है, ये अंदर वाला फंक्शन है, साइन का होता है cos, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर अंदर वाले फंक्शन का, जो ये चेन रूल यहां लगा ना डी यू बाई डी एक्स, वो ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू की जगह पे 2x है, ठीक है। अच्छा फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम cos ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dx, तो dx बाई dx ये कैंसिल, ये आ गया 1 आ गया, 2 बाहर ले आओ, ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos 2x, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 2 टाइम्स cos 2x, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके, ठीक है। कल मैं इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में बात करता हूँ, टुमारो आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, है ना, चेन रूल कैसे होता है, ठीक है। कल हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अभी बस आ गए, पूजा मैम आ गए, है ना, वो अभी अपना स्टार्ट कर देंगे, तो यू वेट इन दिस रूम ओनली, और फिर अभी आपका 3-4 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री भी, ओके।